तो आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवाएंगे। दोस्तों, हम हमेशा बताते हैं कि अब आपको 5 अलग अलग सेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक सेट देखने से आपका पांचों सेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करें, देखिए, ऐसे तो एएलपी में पीटी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, लेकिन हम जो बताते हैं कभी 20, कभी 22, कभी 25, कभी 30 क्वेश्चन भी बताते हैं। वो इसलिए कि ताकि आप मेरे सेट को देखने के बाद अलग अलग सेट नहीं लगा सकते हैं। एक सेट देखिए और पांचों एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो हम वैसे क्वेश्चन को लेते हैं जो पांचों एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन को सेट में लाए हैं। और देखिए इन सेट को कैसे मज़ेदार तरीका से और सबसे कम समय में हल करेंगे। आइए क्वेश्चन पर। यदि किसी प्राकृत संख्या को 3, 4, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। 3, 4, 6, 7 का एलसीएम लेकर उसमें 2 जोड़ देंगे तो 2 बचने लगेगा। तो सबसे पहले 3, 4, 6 और 7 से कटने वाली संख्या को ढूंढना है। ढूंढने का मतलब उसका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेने का तरीका, 3 के टेबल में 6 है तो काम हो गया। अब 4 और 6 में देखिए 6 का एलसीएम 12, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। यदि 12 लेंगे तो सबका कम हो जाएगा, 12 सते 84। तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 84 हो गया। ऐसे आप भी एलसीएम लिया कीजिए। एलसीएम लेने का तरीका, 3, 4, 6 का एलसीएम होता है 12। ये अभाज्य संख्या 7 है तो 12 सते कितना हो जाएगा, 84। इसका एलसीएम कितना हो गया, 84। एलसीएम 84 हो गया। अब 2 शेष बचना चाहिए तो 2 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 86। यहाँ कह दिया था सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सीधा एलसीएम में 2 जोड़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं, क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जाता है वो हर क्वेश्चन में हम सिखाते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखें। शुरुआती 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n+1/2। तो 60 प्राकृत संख्याओं का माध्य 60 + 1/2 कितना हो जाएगा, 31.5। ऑप्शन नंबर, अरे 31 नहीं, 30.5। 60 + 1 61 होता है, 61 का आधा 30.5 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखिए जरा। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था क्या? सब क्वेश्चन ऐसे मक्खन की तरह बनेगा। आइए नेक्स्ट पर। पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। वो दोनों भरने वाला, ये खाली करने वाला। जब टंकी खाली हो तब यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले देख लीजिए टंकी का टोटल धारिता कितना है। अच्छा, इसमें कौन कौन है, ए है, सी भरने वाला, एक बी है खाली करने वाला। माइनस अभी लगाइए या बाद में, अपनी मर्जी। ए 16 घंटा में भर रहा है, ध्यान रखें। बी 24 घंटा में भर रहा है, ये 12 घंटा में खाली कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए जरा। एलसीएम 16, 24, 12 का हो जाएगा 48। 16 × 48 भरने वाला, 24 दूना 48 भरने वाला, 12 चौके 48 ये खाली करने वाला है।
अब टंकी को भरना है तो टंकी की टोटल धारिता आ गई 48 लीटर, इसको भरना है। चल कौन रहा है? तीनों। देखिए जरा, तीनों चल रहा है तो 3 2 5 भर रहा है, 4 खाली हो रहा है। तो प्रत्येक घंटा कितना भरा जा रहा है? 1 ना। 5 लीटर पानी डालते, 4 लीटर निकाल लेते तो 1 लीटर बचता है। 1 घंटे में 1 लीटर, तो 48 लीटर भरने में कितना घंटा लगेगा? तो कह दीजिएगा 48 घंटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? 48 घंटा। कुछ नहीं था, बहुत इजी था। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए जरा, राम के पिता की आयु राम की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? एक राम है, एक राम का फादर है, तो एफ लिख दीजिए, समझ जाइए राम का फादर है। राम के पिता की आयु राम की आयु की तिगुनी है, यही वर्तमान है। तो राम की आयु की तिगुनी, यदि राम 1 साल का होता तो उसके पिताजी कितने होते? 3, तिगुनी, ये रेशियो हो गया। 4 वर्ष पूर्व की बात है। कितने वर्ष? 4 वर्ष पूर्व। या तो इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए। चलिए इधर आते हैं। 4 वर्ष पूर्व की बात है। देखिए जरा, 4 वर्ष, चलिए गोला लगा लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। यदि राम 1 था तो उसका पिता कितना था? 4 था, 4 गुनी। ये 4 वर्ष पहले की बात है। देखिए, जब 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले सेम ईयर दोनों के लिए आए तो अंतर को भी सेम बनाना पड़ता। यहाँ देखिए 1 और 1 का अंतर 0 हो जाता है। यहाँ 3 और 4 का अंतर 1 का होता। अंतर सेम का नहीं, ऐसे 0 का होना नहीं चाहिए। तो अंतर सेम करने का तरीका है, क्या है? इसका अंतर से इसमें गुना करेंगे, इसके अंतर से इसमें गुना करेंगे, अंतर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आइए जरा, 4 में से 1 गया 3, तो 3 से ऊपर गुना कर देंगे दोनों जगह। हमारे पास था क्या? वो देखिए 1 और 3 का अनुपात, 1 और 3 का अंतर है 2 का, तो 2 से नीचे गुना। अब देखिए ऑटोमेटिक हो गया होगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर 1 का। 3 तिया 9, 4 दूना 8, अंतर 1 का है ना। तो अंतर 1, यहाँ कितने का अंतर की कमी है? 1 की कमी है, 1 की कमी है ना। यहाँ भी 1 की कमी है। जब 1 की कमी है, इस यहाँ कह कितना रहा? -4, यानी 4 की कमी है। तो इस 1 का मान कितना हो गया? 1 का मान 4 हो गया। हाँ, 1 की कमी यूनिट में, लेकिन दिया है 4 की कमी है, 4 साल की, तो 1 का मान 4। अब आ जाए, अब कुछ नहीं बचा, सीधा आंसर आएगा। राम की वर्तमान आयु कितनी है? राम बेचारा ये है, इसकी वर्तमान आयु क्या लिखे हैं? रेशियो में 3 एकम 3 बन गया है ना, 3 यूनिट। आइए, 1 का मान 4, 3 का मान कितना? 12 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, 12 साल। कुछ नहीं है, केवल तरीका तो सीखिए। क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा जैसे लगेगा कि बैलून को ऐसे हवा भर दिए और ऐसे उड़ा दिए। कैसे उड़ता है वैसे यहाँ क्वेश्चन उड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है? देखिए ऑप्शन इधर उधर है तो टेंशन ना ले, ए नंबर दिख रहा है तो ए पर पहले ध्यान दे। पाइथागोरस ट्रिक कहता है किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण का जो स्क्वायर है सबसे बड़ी भुजा का, बाकी 2 भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर देखेंगे, दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है कि नहीं, चेक करने का तरीका। बाकी आपको याद रखना, 3 4 5 5 12 13, ये सब याद रखने की चीज है। नहीं याद है तो चेक कर लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49।
प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़िए जरा, देखते 12 का स्क्वायर मिलता है कि नहीं। 81 49, 9 1 10, 8 4 12 13, 130 हो रहा है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, गलत है। आगे आ जाइए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए नहीं लिखा तो लिख देते हैं। 5 12 13 यहाँ आ गया, देखिए ऑप्शन, तो 13 यहाँ रखिए पहले। चलिए इसी कलर में डाल देते हैं 13। 5 12 13 में ट्राई मारिए तो जरा देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़े तो मिल रहा है 169, जो 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नीचे मत देखिए, नीचे ऑप्शन ऐसे भी इधर उधर है, ध्यान ही नहीं देना। सीख गए हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर आइए। ए बी और सी एक साथ किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं यदि केवल ए और बी इन काम को 16 दिनों में तथा ए और सी इन काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मजा आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन उसी मक्खन की तरह है, जो छूते ही क्या होगा, आंसर दे देगा। आइए जरा, ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखिए, चलिए छोड़िए, क्या नई बात को लाया जाए। ये 7 किसी काम को 8 दिनों में करते हैं यदि केवल ए और बी इस काम को 16 दिन में करेगा। ए और बी कितना दिन में कर रहा है इस काम को, ए और बी इस काम को 16 दिनों में कर रहा है। ए और सी 12 दिन में कर रहा है। अगर अब टोटल वर्क देख लीजिए क्या है। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 16 12 के एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 16 को टेबल पढ़ेंगे। 16 दूना 32, 12 के टेबल बने, 16 3 48, सब के टेबल में आ रहा, मतलब एलसीएम हो गया 48। 8 6 के 48, 16 3 48, 12 चौके 48। देखिए मजा आ जाएगा इसमें। देखिए ए प्लस सी ए प्लस बी, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो 2a, इस दोनों को जोड़िए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस सी। ए को इधर कर लेते हैं, सी लिख देते हैं, ए अलग कर देते हैं। अब देखिए जरा, ये तीनों वाला मिला कि नहीं मिला, ये ऊपर वाला ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है, तो 4 3 7 यूनिट। देखते जाइए जरा, ये दोनों मिलकर 7 यूनिट कर रहा है, ये टोटल 7 यूनिट है। और ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट करता है, यानी 6 यूनिट है तो कितना बच जाएगा, टोटल 7 है तो 1 बच जाएगा ना। मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, तो तुरंत बता दीजिएगा, 1 यूनिट कर रहा है। हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 48 यूनिट। बोल रहा ए को अकेले कितने दिनों में करना पड़ेगा या करने में लगेगा, या ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, एक ही बात है। एक दिन में एक कर रहा है 1 यूनिट, 48 यूनिट काम करने में इसको कितना दिन लगेगा भाई लोग, ज़रा आप ही बता दीजिए। 48 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बताइए, कुछ था क्या, वही पीछे वाली बात, एलसीएम लिए। सिर्फ थोड़ा सा सोचे कि इसमें ए प्लस बी ए प्लस, यानी ए बी सी है, ए एक्स्ट्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ए एक्स्ट्रा हट जाएगा। ए प्लस बी का मान दिया है 6 यूनिट एक दिन में करता है, ये एक दिन में 6 यूनिट करता है। टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 यूनिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये अकेला 1 यूनिट करता होगा एक दिन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मजेदार है, इजी है, आप लोग केवल ध्यान से देखिए, बिजी होकर देखिए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री था। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को तो ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे उड़ाएंगे,
लगेगा कि नहीं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लगेगा, लगता है नंबर सिस्टम को उड़ा दिया गया है। देखिए जरा, एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री था। टावर की ऊंचाई 47 मीटर तथा प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40 मीटर थी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए मजा दिलाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह स्पेस बहुत तेज ले रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन हो गया छोटा, पढ़ लिए हैं। अब आ जाइए बनाने पर। एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्लेटफॉर्म की कुछ ऊंचाई होगी। फिगर यहाँ बना देते हैं। मान लिया जाए कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई इतना है, इतना है, या थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। चलिए, इतना है, क्या जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हो गया। और किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो ऐसा करेंगे, मान लिया जाए कि टावर इतने दूरी पर है, ये टावर खड़ा है, ठीक। दोनों के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहां लिखा जाता है, ये कितना है, 45 डिग्री है। आ जाइए, टावर की ऊंचाई 47 मीटर तथा प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40 मीटर थी। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मांग रहा है। आइए मेरे साथ, टावर की ऊंचाई ये टोटल दिया है 47 मीटर। ये टोटल, इसके बीच की दूरी कितना दिया, क्षैतिज दूरी 40 मीटर, ये 40 मीटर है। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेशियो पे आ जाएंगे। रेशियो क्या है देखिए जरा, एक सेकंड का आंसर था, कुछ नहीं, इतना फिगर हम तामझाम के सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ना तो कुछ नहीं करते, सीधा आंसर लगा के जाते सीधा। 45 डिग्री का रेशियो कहता है इसका लंब एक रेशियो, लंब और आधार 1:1 का होगा, 1:1। जरा आप बता दीजिए, अब जब 40 मीटर का रेशियो 1 का मान 40 मीटर है तो रेशियो 1 का भी मान 40 मीटर होगा। इसका मतलब पूरा 47 है, तो इतना दूर का मान कितना हो जाएगा, 40 होगा ना। ये 40 होगा तो 7 अलग, ये 40 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये 7 क्या प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है कि नहीं है, बताइए। कहीं कोई फॉर्मूला लगाए क्या, कुछ नहीं, देखे और आंसर लगा दिए। ऑप्शन नंबर सी 7 मीटर होगा। बताइए जरा, रेशियो लेकिन जानने की जरूरत है, नहीं जानेंगे तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2-3 मिनट गवाएंगे। यदि रेशियो नहीं जानते हैं तो एक बार हम सिखा देते हैं, अन्यथा यदि आपको प्रॉब्लम है कि ये रेशियो आया कैसे, तो कमेंट्स कर कर जरूर बता दे कि सर ये रेशियो आया कहाँ से, तब हम सिखा देंगे कि ये रेशियो आता कैसे है। देखिए जरा, यदि 30 डिग्री होगा तो 30 tan 30 का मान 1/√3, तो लिख दिए ना, 1√3 का रेशियो बन जाता है, ये 2 कर्ण बन जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। यदि 60 रहेगा तब √3:1 का कर्ण इसमें हमेशा 2 रहता है। ये रेशियो 45 का रेशियो सिखा दिए 1:1। बस इस 3 से ही सारे काम बन जाते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए और आंसर लगाइए, जब उसका यूज आएगा तो कर लिया जाएगा। आइए, यदि कोई मूलधन प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 295 रुपये हो जाता है तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछ रहा है, ये अमाउंट है जितना हो गया। देखिए मजेदार तरीका से बताएंगे, ना कोई फॉर्मूला
ना कुछ, सीधा आंसर आएगा। अच्छा, परसेंटेज कितना है? आर। रेट 12%। समय कितना ले रहा है? तो 1.5 साल। 1 साल का 12% तो 1.5 साल का कितना? तो 12 6 18। नहीं समझते होंगे तो ऐसे कर लीजिए, 12 गुना कर लेंगे टाइम, पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 एकम 2 1 3/2। इसको काटेंगे 6 दूना 12, 6 तिया 18। ऐसे हो जाएगा। नहीं जानते हैं तब, अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा, ये 18% रेट बढ़ा था। अच्छा, 18% बढ़ने का मतलब 100 से 18 बढ़ गया। तो 100 से 18 कहने का मतलब 118 यूनिट का मान दिया है। कितना? 295। हमसे पूछा क्या रहा है? तो निवेश किया गया मूलधन कितना? 100 यूनिट। मूलधन हमेशा 100 यूनिट होता है। 100 का मान कितना होगा? पहले 1 का मान निकाल लीजिए। 1 का मान कैसे निकालते? 295/118। जरा देखिए, 1 का मान इतना, यदि पूछा जाए 100 का मान कितना, तो तुरंत बता दीजिएगा सर 100 से गुना कर दीजिए ना। आइए अब काटा खूटी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे कटेगा जरा देखिए तो। 59 से कट जाएगा क्या? हाँ, 59 पचे 295 होता है। 59 दूना 118, 59 पचे 295, 5 बार में कट गया। 2 से इसको 50 बार में काट देंगे, हमारे पास ऊपर बचा 50 गुने 5। 50 गुने 5 बचा है, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा 250। यानी मूलधन कितना? 250। 250 की राशि को यदि 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए ब्याज पर लगाएंगे तो हमें वो मिलेगा कितना राशि? 295 रुपये। आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है, राही ने प्रति वर्ष 6% साधारण है ये, साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक में 700 रुपये की धनराशि जमा की। यदि राही इस धनराशि को बैंक में 5 वर्षों तक जमा रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? मजा आ जाएगा। देखिए जरा, रेट कितना? 6%। हम बोले हमेशा साधारण ब्याज में रेट को टाइम से गुना कर दीजिए, वो परसेंटेज में आ जाएगा। 6% ब्याज का दर है, 5 वर्षों तक रहेगा तो 6 पचे 30% ब्याज बनेगा। 700 रुपया की धनराशि जमा की, मूलधन दिया है 700। 700 का मूलधन था, इस पर ब्याज कितने का बन गया? 30% का। पूछ क्या रहा? उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो इसका 30% ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात है, 30% का फ्रैक्शन मान 3/10 होता है। 0 से 0 खत्म, 7 21 210। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताइए जरा, विदाउट पेन और पेपर का आंसर था कि नहीं था? कितना सेकेंड में बनने वाला? अच्छा, कुछ करे क्या? ना फॉर्मूला देख रहे ना कुछ कर रहे, सीधा आंसर आ रहा है। आप भी सीखिए, तब आप कितनों स्लो, चाहे जितना स्लो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक लिमिटेशन के अनुसार जितना स्लो पढ़िए, आप समय के अंदर ही क्वेश्चन को कर पाएंगे एग्जाम में। जब मेरे ट्रिक को अपनाएंगे, तब मेरे तरीका को अपनाइए। कब ऑप्शन से जाते हैं, कब क्या लगाते हैं, आप भी आदत डाल लीजिए। यदि आदत नहीं, एक सेट में तो आदत लगेगी नहीं, कम से कम 5-10 सेट जब मेरे साथ लगाएंगे, डेली पेन और पेपर लेकर 5-10 सेट जब मेरे साथ लगा लेंगे, तब आपका आदत लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही सेट में आदत नहीं लगती है, इसलिए ना हड़बड़ाए ना घबराए, रिलैक्स होकर पढ़ें। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में सारी चीज समझ जाएंगे, धीरे धीरे आपकी आदत लगेगी समझने की। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेमी है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है। ठोस गोले की प्राप्ति हेतु
इस शंकु को पुनः मोड़ा जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा बताइए, कोई भी ठोस वस्तु से यानी शंकु से गोला बनाया गया तो आयतन कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखें। क्षेत्रफल बदल सकता है या बदलेगा, लेकिन आयतन जो है वही रहेगा। जिस मान ले शंकु का जो आयतन है उसी शंकु से गोला बनाया तो गोला का आयतन के बराबर होगा। अब यहाँ वही करेंगे। शंकु से गोला बनाया गया है तो पहले शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्यों किए? क्योंकि उसी शंकु से गोला बना हुआ है। आइए जरा, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 144 पाई है। इससे पहले कुछ निकाल लेते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए ऑप्शन को ऐसा करते हैं, फिलहाल छोटा कर लेते हैं, बाद में दिखाया जाएगा। आइए जरा नीचे कर लेते हैं, इससे कुछ निकाल लीजिए तो थोड़ा सा मजा बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताइए शंकु कैसा रहता है? एक बार आकार बना के दिखा दिया जाए। इस टाइप का रहता है ना। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर का मान जो है वो दिया 144 पाई। पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर का मान 144, आर का मान कितना हो जाएगा? 12। तुरंत बता दीजिएगा, आर का मान हो जाएगा 12। ऊंचाई दिया है तिर्यक ऊंचाई 13। मजा आने वाली बात है। अब शंकु में थोड़ा ध्यान दें। ये होता है तिर्यक ऊंचाई L, ये ओरिजिनल ऊंचाई H, ये होता है त्रिज्या R। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए H निकालने के लिए आयतन में तो H की जरूरत है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है L दिया है तो H निकालना है तो H इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार या लंब जो भी समझ लीजिए स्क्वायर, यानी L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करेंगे। ये होता है H निकालने का, ये फॉर्मूला है, निकाल लीजिए जरा। इसको थोड़ा सा यदि बगल लिखते तो और मजा आता। ऐसा कोई सिस्टम है जिससे इसको हटा सकते हैं? शायद है, रुकिए जरा। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, इतने में काम चला लेंगे। कलम का कलरवा चेंज कर लेते हैं। आइए, आर का मान तो पहले कितना दे दिया है? 12, तो बगल में लिख लीजिए आर इक्वल टू 12। नीचे कलर चेंज कर लिया जाए, अब लिखा जाए। एच निकालना है, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब देखिए जरा, हम तो निकालेंगे नहीं, आप बैठा के निकालिएगा। हम तो तुरंत ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट देखिए, आर 12 है, एक 13 है, 12 13 5, 12 13 का ट्रिपलेट होता है, एच आ जाएगा 5। समकोण त्रिभुज में वहां भी एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा था। देखिए जरा, ये शंकु था, कौन था? ये आर था, ये एस था, ये एल था। ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका कर्ण ये होता है। ये मेरा 13 दिया है, ये 12 दिया है, तो एक एच कितना बन जाएगा? 5। यकीन नहीं है तो आप लोग बैठा लीजिए, आंसर आ जाएगा 5। यहाँ एल का मान 13 या 12 बैठाएंगे, 5 आ जाएगा। हम ट्रिपलेट यूज कर लिए। आइए अब सीधा आंसर आएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3। देखिए जरा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर अलग कर लेते हैं। देखिए जरा क्या कटेगा, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म,
अब जो बैठाना है बैठा लीजिए। आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 गुना एच का मान कितना निकल का आया 5 इक्वल टू 4 इंटू आर का क्यूब। चार से कटेगा क्या, पूछ कर गोले की त्रिज्या, अच्छा आर पूछा जा रहा है। 4 से पहले काट लीजिए फिर पूछा जाएगा। 4 से कट जाएगा 44 का 11 चौक 44 कट जाएगा। 25 11 36 कितना बार में कटेगा 36 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 36 बार में कट जाएगा। 36 पचे 180। आर क्यूब का मान 180 है। देखेंगे किसी क्यूब से कट रहा है 180 क्या, नहीं तो ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन में दिख रहा है तब कुछ खोजना ही नहीं है, सीधा लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 136 आर का मान 180। 180 जब दिख गया तो ऑप्शन में देख लीजिए 180 दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, सीधा आंसर लगाना। बताइए कुछ क्वेश्चन में करना पड़ा क्या, नहीं ना, कुछ नहीं था, ये दिया हुआ था, इसको सिर्फ निकालना था, बस हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट पर। तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक को आपस में इस प्रकार बांटा कि तपन को केक का 1/3 भाग, त्रिशा को 1/2 भाग तथा शेष भाग रवि को मिला। तो रवि को केक का कितना भाग मिला। ऐसे तो नियम कहता है कि दोनों को जोड़ के एक में घटा देने का, लेकिन हम जो बताएंगे वो अलग रहेगा, यूनिक। देखिए नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। मान लिए जाए कि केक की टोटल यूनिट 6 यूनिट है, यानी केक 6 यूनिट का है मान लिए। कैसे, तो एलसीएम लेकर। अब इसका देखिए किसका किसका भाग 1/3 भाग किसका, इस प्रकार बांटा तक तपन का। तपन का भाग कितना 1/3, इसको 1/3 कीजिए तो 2 मिल जाएगा। त्रिशा, टी आर लिख देते त्रिशा, त्रिशा का भाग कितना 1/2, केक का आधा 6 का आधा 3। जरा आप ही बता दीजिए, तपन 2 यूनिट ले लिया, त्रिशा 3 यूनिट ले ली, तो रवि को कितना मिला। तो रवि को 1 यूनिट मिला, बचा एक ना, 3 2 5, हमारे पास 6 यूनिट था, 1 बच गया। तो रवि का भाग पूछ रहा है, भाग मतलब रवि जितना लिया, टोटल से भाग दे देते हैं 1/6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताइए कुछ था क्या, ना जोड़ना पड़ेगा इसमें ना घटाना पड़ेगा। आप चाहे तो विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं। एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं चार्ज है कि नहीं तो हो कब माइक बंद हो जाएगा पता ही ना चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर स्थित किसी टावर के सिर से बिल्डिंग के निचले सिरे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मजा आ जाएगा। बिल्डिंग के जब निचले सिरे की बात हो तो बिल्डिंग की ऊंचाई का यूज ही ना है और ना पूछा गया है, इसलिए बिल्डिंग में हम ऊंचाई लेंगे ही नहीं। मान लिया जाए ये टावर है, सपोज डेट एक लाइन ऐसे बनाते अच्छा लगेगा, देखिए जरा इसी से लाइन ले लिया जाए। मान लिया जाए कि ये आपका टावर है, एक स्कूल लिया जाए, स्कूल है क्या, बिल्डिंग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। चलिए मज़ा आ गया ना। देखिए फिगर कितना अच्छा लगने लगा, साफ साफ दिखने लगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बढ़ गया। अरे यार आइए ज़रा,
देखिए देखते ही देखते फिगर एकदम खतरनाक बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर, दूरी कितना दिया है 50 मीटर, कलर फिर चेंज कर लिया जाए दूरी लिखने के लिए, ये दूरी है 50 मीटर यहां से यहां तक। किसी टावर के सिर से बिल्डिंग के निचले सिरे का अवनमन कोण 60 डिग्री है। बताइए जरा अवनमन कोण लिखा कैसे जाता है, तो आप बताएंगे सर अवनमन कोण को ऐसे लिखा जाता है। कैसे, जरा देखिए तो, ये अवनमन कोण है, ये आपका अवनमन कोण है। ये कितना दिया है 60 डिग्री। देखिए अवनमन कोण ही जाके उन्नयन कोण नीचे बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है कि आप लोग इसका यूज करें। सीधा समझ लीजिए कि ये बन गया कितना 60 डिग्री का, कितना 60 डिग्री हो गया ना। अब 60 का रेशियो क्या कहता है, 60 के सामने टेन 60 का मान √3/1 होता है ना, तो टेन 60 का मान वही लेंगे, यहां लिखेंगे √3, ये हो जाएगा √3, रेशियो में होता है ये हो जाएगा 1 रेशियो में आ गया। ये तो हमेशा 2 आता है, यूज किसका है देखिए जरा। अवनमन को 60 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई, इस ऊंचाई की बात कर रहा है। एक का मान 50, तो √3 का मान कितना, तो तुरंत बोलेंगे 50 √3। आंसर नंबर ऑप्शन डी, कुछ नहीं था। एक का मान कितना आया 50 दिया हुआ है, √3 का मान, ये टावर की ऊंचाई ये है ना, ये टावर है, टावर की ऊंचाई इसकी ऊंचाई निकालना है, रेशियो में है √3, इस √3 का मान कितना, तो 50 √3। कुछ था क्या, केवल तामझाम हम आपको दिखाने के लिए किए, बाकी तो आंसर आप सेकेंडों में देखते ही लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है। मजा आ जाएगा। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक थी, तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी है। पॉइंट में चाहे तो पॉइंट में बना सकते हैं, विदाउट पॉइंट में चाहे तो विदाउट पॉइंट में बना सकते हैं। कैसे सिखा रहे हैं बस देखिए तो। रोशन की वर्तमान आयु उषा, एक रोशन है एक उषा है। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.6 गुने से 2 वर्ष अधिक है। रोशन यदि x का होगा, अरे उषा की आयु के 1.6 गुने है, उषा यदि x की होगी तो रोशन कितना होगा 1.6 इंटू x वर्ष का, 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है। या तो 2 इसमें घटा लीजिए या उषा में बढ़ा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ऐसा कीजिए, 2 वर्ष कम है तो इसके 2 गुने से 2 वर्ष कर दिए, उनके 1.6 गुने से 2 कम कर लीजिए। रोशन उषा की आयु आ गया। आइए नेक्स्ट पर। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है, एकदम राइट है। आगे पढ़िए। उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक थी। कब? 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व जाइए, 1.6 x माइनस कितना हो जाएगा 10 होगा 8 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष पहले x माइनस 8 होगा ना। तो बोला रोशन उषा की 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक थी। रोशन की आयु के आधे से इसके आधे से 1 वर्ष अधिक थी, तो इसमें यदि 1 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब इसका कैलकुलेशन करके x का मान निकाल लेंगे तो रोशन की वर्तमान आयु निकल जाएगी यहाँ गुना करने के बाद। कीजिए 0.8
8x माइनस 5 दूना 10, 5 बार में कट जाएगा, इक्वल टू x माइनस यहाँ 7 है क्या, देखिए जरा, ठीक है। x इसको तो घटाना, 7 को इधर ला लीजिए, तो 7 इधर आके प्लस, 5 रहेगा माइनस में, x में से घटाना 0.8x को। बट जरा आप बता दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0.2x होगा। इसको काटेंगे पॉइंट से, देखिए देखिए कैसे काटते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 20 हो जाएगा, यानी 10 बार में कटेगा। x का मान कितना हो गया, 10। x का मान 10 रोशन का पूछ रहा है, तो 10 गुना 1.6 16, 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 14। कहीं गलत कर दिए क्या, 0.2, 1 में से इतना घटाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रोशन की वर्तमान आयु, x का मान 10 है, 16 माइनस 2, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है। उषा की वर्तमान आयु x माने है, तो इसके 1.6 गुने से 2 वर्ष कम है, वर्तमान आ गया। 8 वर्ष पूर्व, दोनों में 8 माइनस करेंगे, इसमें 8 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 8 घटाएंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व उषा की आयु रोशन की आयु के आधे से 1 वर्ष अधिक है। अच्छा, इसके आधे से 1 वर्ष अधिक है तो एक और जोड़ेंगे ना, एक और घटेगा, इसके आधे से एक अधिक हो जाता है ना, तो इसमें एक घटा देंगे तब ना बराबर होगा। उल्टा पढ़ा गया था, चलिए कुछ नहीं था। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये ब्लेंडर मिस हो गया था पढ़ने वक्त। चलिए 9 यहाँ आएगा, 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देख कैसे काटेंगे, पॉइंट हटाते, यहाँ देखते जाइए, 0.2 है ना, हटाते नहीं दिखा देते, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तब 20 बार में कटेगा। अब जरा देखिए, 20 को 1.6 से गुना करने का तरीका, 10 से करते तो 16 आता, 20 से करेंगे तो 32 आएगा। अब 32 में 2 घटा देंगे तो 30, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नहीं यकीन है तो देखिए, बैठा लीजिए, 1.6 इंटू एक्स, ये रोशन है, रोशन का लगा रहे वर्तमान, ये वाला, x का मान 20 माइनस 2, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, 0 से 0 खत्म, 16 दूना 32 में से 2 गया 30 हुआ ना। आप कैसे भी कीजिए, कोई मतलब नहीं बनता, कीजिए तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, यदि अमर ने एक उपयोग किए हुए स्टीरियो को 1500 रुपये में खरीदा हो तो उसे इन स्टीरियो को पुनः कितने में बेचने पर 14% का लाभ हो। तो इस पर 14% का लाभ लेगा, तरीका सिखा, जब डबल 0 लास्ट में रहेगा तब परसेंटेज की बात है, तो बचा कितना, 15, तो 15 गुना 14 करके उसी में जोड़ दीजिए, 15 चौके 60, 150, 210 जुड़ेगा, हो जाएगा 1710। कुछ नहीं है, आंसर देखते ही लगाना था, अन्यथा आप ऐसे कर सकते हैं, 1500 के वस्तु पर 14% लाभ लिया गया, 114/100 कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। आप लोग इतना हल कर लीजिएगा, ये 0 कट जाएगा, ये मिल जाएगा ऑटोमेटिक 1710, कर दिए ना, बाकी तो प्रोसेस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन और अनुराग किसी कार्य को क्रमशः 5 और 6 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तथा कुल 770 रुपये कमाते हैं। इस राशि में अर्जुन का हिस्सा क्या होगा, मजा आ जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एक अर्जुन है, AR लिख देते हैं, एक अनुराग है, AN लिखते हैं। इसके टाइम का रेशियो देखिए तो कितना दिया है, 5:6 का। जरा आप बता दीजिए, टाइम का रेशियो का उल्टा होता है क्षमता का रेशियो, स्ट्रेंथ। क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 6:5। जो रुपया होता है ये क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। कुल मिला 770,
तो 6 5 11 यूनिट, टोटल कितना है क्षमता? 6 5 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान है 770। एक यूनिट का कितना? तो 70 रुपए। पूछ किसका? अर्जुन का हिस्सा। AR अर्जुन है, अर्जुन का हिस्सा 6 यूनिट। 6 मतलब 7 42, 442 रुपए। कुछ नहीं था। टेक्निक को अपनाइए और सेकंडों में आंसर पाइए। यही है इस सेट प्रैक्टिस की रणनीति। किसी मिश्रण में रेत एवं बजरी का अनुपात 3:4 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत एवं सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा। देखिए तो R फॉर रेत, B फॉर बजरी, S फॉर सीमेंट, ये 3 चीज है। रेत एवं बजरी का अनुपात 3:4 है। फिर आगे आइए, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। हम बोले इस दोनों को सेम करना होता है, कुछ नहीं, वही काम करेंगे। देखिए डायरेक्ट 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे 12। अब दोनों साइड क्या करेंगे? ऊपर वाला में इसमें इसका है 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। देखिए कैसे पढ़े। नीचे वाला में जाइए, 6 दूना 12 तो 7 दूना 14। ये आ गया किसका? रेत बजरी सीमेंट का अनुपात। पूछ क्या रहा है? रेत एवं सीमेंट का अनुपात। ये रेत ये सीमेंट, 9:14। 9:14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बड़ा सा दिख रहा है, बनेगा वही चुटकी की तरह। चुटकी बजाइए, हल पाइए। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। कितना था? औसत 52 था। एवरेज में हमेशा औसत पर नजर गरानी पड़ती है और आंसर ऐसे आता है जैसे पता भी ना चलेगा। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, आ गया आंसर। तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए ये पूछ रहा है। पहले ये देखिए, 10 पारी में था कितना? 52। 12 पारी में 54 हो गया। पारी कितना बढ़ा दो? जितना पारी बढ़ेगा उसको पहले गुना कर लेंगे किससे? एवरेज से। यदि 52 रहता तो डायरेक्ट 104 बढ़ता, लेकिन बेचारा हर 12 आदमी का 2 बढ़ गया। 54 बढ़ा ना। जब भी एवरेज बढ़ता तो सबको लेकर बढ़ा जाता है। 2 एवरेज बढ़ने का मतलब 12 आदमी का 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 54। ये किसके कारण इतना बढ़ा है? 12 दूना 24, 52 दूना 104 प्लस 24 128 जो आया है बढ़ के। किसके कारण? वो जो 2 आदमी एक्स्ट्रा है। 2 आदमी एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पारी की बात है तो 2 पारी एक्स्ट्रा है। जिसकी बात हो उसकी बात चलेंगे। 2 पारी एक्स्ट्रा के कारण 2 पारी में इसका मतलब 128 रन बना होगा, जिसके वजह से एवरेज 52 से 54 हो गया था। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और देखिए। 10 पारी का औसत 52 है ना। 10 पारी का औसत 52 का है तो 12 पारी 2 पारी बढ़ा तो औसत उतना तो बढ़ा, तो 52 दूना 104 बढ़ता, लेकिन टोटल औसत 54 हो गया। 2 बढ़ गया। 2 बढ़ने का मतलब 12 आदमी का 2 बढ़ गया, यानी 54 एक्स्ट्रा। 12 दूना 24 एक्स्ट्रा लेकर आया। दोनों जोड़ेंगे तो 128 हो गया। अब बोला एक 16 अधिक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 16 माइनस करके आधा कर लेंगे। 16 करेंगे तो 112 हो जाएगा। 112। तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? देखिए पहले पर, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक, 12वीं पारी में 16 अधिक था तो 11वीं पारी में 16 कम होगा। पहले 16 हटा दिए हैं तो इसका आधा कर लेंगे। 112 का आधा कितना हो जाएगा? 56। तो ये 11वीं पारी का है। 12वीं का पूछता तो इसमें 16 जोड़ देते, हो जाता आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ नहीं था। समझ गए होंगे तो हलवा की तरह बन गया होगा।
आइए 20, 28 और 48 का एचसीएफ कुछ नहीं देखेंगे, ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है 8, 8 के टेबल में 20 नहीं है, खत्म। फिर दूसरा देखेंगे इससे छोटा कौन है 4, 4 में 20 है, 4 में 28, 4 में 48, ऑप्शन नंबर डी लगा के निकल जाएंगे। कभी एचसीएफ बनाना नहीं है, बस देखना आंसर लगा देना है। आइए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए, मजा आ जाएगा। जो एक मूल दिया रहता है उस समीकरण में बैठा के दूसरा मूल निकाल सकते हैं। निकालिए, 3 बैठा लीजिए, x का मान 3 रखेंगे, जरा देखिए तो एक्स स्क्वायर है -4x है प्लस के इक्वल टू 0 है। x का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 तिया 12 प्लस के इक्वल टू 0। अरे दूसरा मूल ज्ञात करना, 2 मूल, एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इक्वल टू 0 है। के का यहाँ मान आएगा मूल से, दूसरा मूल। अच्छा देखिए सीखिए जरा, ऑप्शन से जाएंगे, क्या करेंगे के का मान निकालेंगे, फिर समीकरण को हल करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है ना। आ जाएंगे दूसरा मूल पर, x का मान -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू प्लस के इक्वल टू 0। तो के का मान कितना -5। फिर नीचे देखिए x का मान -4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का माइनस माइनस प्लस 16 प्लस के इक्वल टू 0। तो 4 का मान कितना आ गया भाई, के का मान -32 आ रहा। फिर 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 प्लस के इक्वल टू 0। 16 में से 16 गया 0। अब लास्ट 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 तिया 12, 9 में 12 गया, कितना हो गया क्वेश्चन कहीं मिसिंग है क्या। द्विघात में इतना का एक मूल x इक्वल टू 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए तो लगता है कहीं ब्लेंडर है क्या, थोड़ा सा देख लिया जाए। द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। देखिए पहले एक बार प्रोसेस से आ जाते हैं फिर समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 तिया 12 प्लस के इक्वल टू 0। दोनों मूल वहां से निकाल लेंगे, 9 में से 12 के -3, के का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 एकम 3 तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। एक समीकरण बना x -3, एक बना x -1, यानी x का मान प्लस, अच्छा नीचे वाला ट्राई नहीं किए थे क्या, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि बराबर 0 है। तो 3 और 1, 3 तो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए इसका मान बैठाए नहीं थे, एक बार बैठा के दिखा देते कैसे हो रहा। के का मान 3 आया तो वहां भी 3 आएगा, यही बता रहे थे, के का मान सेम आना चाहिए था। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 में से 1 गया -3 प्लस के इक्वल टू 0। के का मान कितना आ गया 3, देखे ना। यानी इसको भी बैठाएंगे तो वही के मान आएगा जो ऑप्शन को बैठाएंगे, तभी मूल होता है। मूल मतलब दोनों का मान समीकरण में, यानी दोनों का वैल्यू समीकरण के लिए बराबर होता है। नीचे वाला बैठाए नहीं तो इसलिए लगा कि कोई दिक्कत है क्या, इसीलिए प्रोसेस से आना पड़ गया। प्रोसेस भी सीख गए इसी बहाने और आंसर भी आ गया बड़ा जल्दी से। झटाक की काम फटाक से करना है,
तो ऑप्शन से आएंगे, बाय ऑप्शन। कैसे आए, देखे x का मान बैठा दिए, k का मान 3 आया, तो फिर देखेंगे किसका मान k का 3 आ रहा, किसको बैठाएंगे ऑप्शन में, किस ऑप्शन को बैठाएंगे समीकरण में, तो k का मान 3 आएगा, बस आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, 16, 28 और 42 का एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या, जो ऑप्शन इन सभी सारी संख्याओं से कटे, दो तो कभी हो नहीं सकता, 16 से कटेगा नहीं। 16 से देखिए तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये 16 से कटेगा, 16 एकम 16, 9 92 नहीं कटेगा। 16 दूना 32, 16 एकम 16 कट रहा है। यदि 16 से तीनों नहीं कटा तो तीनों हटा दिए, देखेंगे 28 से कट रहा है, 28 से कम, 28 दूना 56 कट रहा है। 42 से 8 बार में 8 दूना 16, 8 चौक 32 33, एकदम राइट है, कुछ नहीं है। एलसीएम मतलब जो तीनों से कटे। ऐसे तो एक से ट्राई करके जब एक ही से तीनों कट गया तो आंसर लगा के निकल जाते, हम इसलिए ट्राई तीनों से किए, हमको लगा कि ऑप्शन मिस्टेक है क्या, बहुत छोटा दिख रहा था 2, इस बड़े बड़े के बीच में छोटा कैसे आ गया, ये देखने के लिए हम ट्राई मार लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं है, 1500 में खरीदा, 12% लाभ, 15 बार 180 का लाभ, 16 से 80 मार के निकल जाना है, कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट पर। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितना है, 100% का मान। अच्छा, 78% का मान दिया कितना, 663, तो 1% का कैसे निकालेंगे जरा देखिए, तो 663 बटे 78 करेंगे, टोटल अंक मतलब 100% का पूछ रहा था, 100% का कैसे निकालेंगे, तो 100 से गुना कर लेंगे। आइए अब हम बोले 8 के टेबल में कहीं भी यूनिट डिजिट 3 नहीं आ रहा, इसका आधा 39 किए तो आ रहा है, तो समझ लेंगे 39 दूना 78, 39 नमा लगता है, 39 नमा नहीं, 39 एकम 39, 17 नमा 53 होता, 17 बार में कटने का चांस है। 17 गुना 39 कर दीजिए तो 17 चौके 68, हाँ 17 बार में कट जाएगा। देखिए जरा टेक्निक है ये सब यूनिट डिजिट से काटने का। अब 2 से इसको काटिए 50 बार में, अब 17 का आधा कितना होता है, 8.5, यानी 850 गुना करेंगे, 17 गुना 50 कितना होगा, 850, कितना 17 गुना 50 था, कितना मिला, 850, टोटल मार्क कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुछ था क्या, इजी, एकदम इजी। आइए नेक्स्ट पर। एक बैग में लाल गेंदों का हरी से अनुपात रेड से ग्रीन का रेशियो 4:9 का है। यदि बैग में 6 हरी गेंदों को और मिला दिया जाए तो लाल गेंदों और हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता। 1:3 कब हुआ जरा देखिए, जब बैग में 6 हरी गेंद बना दिया, कितना, किसको जोड़ा, हरा, ग्रीन को। अच्छा ग्रीन को जोड़ा जरा देखिए, तो रेड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। रेड यहाँ 4 है, इसको भी 4 बनाएंगे, 4 एकम 4, 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। समझ गए ना, रेड से हम कर दिए ग्रीन, अब जुट रहा, कितना जुट रहा, 3, यहाँ जुट रहा है 3, यहाँ कितना जुट रहा है, 3 + 3 हो रहा है ना। इस 3 का मान कितना दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 को जोड़े हैं, 1 का मान कितना, 2 हो गया। पूछ क्या रहा है, बैग में कितनी लाल गेंद है, मतलब 4 का मान पूछ रहा है, 4 का कितना हो जाएगा, 8। बताइए कुछ था क्या, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर पाइए बस। आइए नेक्स्ट पर। किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 kg हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। मजा आ जाएगा, सही बता रहे हैं। इसको ऐसे बनाना है, 3/4 का मान 7/8 है, तो 5/7 का कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे, इससे भाग देंगे, मतलब इसके उल्टे से गुना, ये तरीका सीख लीजिए।
कैसे करेंगे? तो 7/8 गुने 5/7, इससे भाग देने का मतलब इसको उल्टा से गुना, 3/4 है तो 4/3 से गुना। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये x का मान आ जाएगा। 7 से 7 खत्म, कुछ कट रहा, 4 दूना 8 कट रहा है, 5/6, 5/6 जहां दिखे वहां लगा देना आंसर, कुछ नहीं था, ये बच्चा वाला क्वेश्चन था। 3/4 का मान 7/8 kg, तो 5/7 का मान कितना kg? तो x kg मान लिए। कोना कोनी गुना x इंटू इतना, तो x इंटू इतना, ये दोनों गुना में हो जाएगा, ये इंटू में है तो इधर आकर डिवाइड में आएगा, तो उल्टा में गुना कर दिए। आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कुछ था ही नहीं। आइए नेक्स्ट पर। किसी भिन्न को जब 1/3 में घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, तो भिन्न क्या है? अरे यार इतना इजी, इतना मजेदार क्वेश्चन। किसी भिन्न को 1/3 में घटाया जाता है। अच्छा बताइए जरा, किसी भिन्न को, मान लेते x कोई भिन्न है, किस में घटाएंगे इसको? 1/3 में, मिलेगा कितना? 1/12। अब समझ में आ गया ना, 1/3 में आपको घटाना किसको है? 1/12 को, वो भिन्न आपको दिखने को मिल जाएगा। 12 एकम 12, 3 एकम 3, ऐसे कर लीजिए या ऐसे, ये 12 एकम 12, 3 चौके 12, 12 एकम 12, 3/12, 3/12 कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना, काट देंगे, 3 चौके 12, 1/4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन। जब इजी क्वेश्चन रहे तो आप इजी तरीका से बनाइए। ये तो और मजेदार, ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ के बीच में आ गया तो आप भी थोड़ा ट्रिक सीख लिए, क्योंकि रीजनिंग भी एक मैथ का पार्ट होता है। उसी पार्ट को देखिए कैसे उड़ा देंगे। एक के ऊपर एक कुछ किताबें, अच्छा एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई है, यदि एक किताब ऊपर से 18वां, देखिए जरा, ऊपर से 18वां, नीचे से 5वां, जब ऐसा क्वेश्चन है ऊपर से एम्मा नीचे से एम्मा, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे, तो किताब का नंबरिंग आ जाएगा कि टोटल ऑफ बुक, ये क्या निकलेगा? टोटल बुक, नंबर ऑफ टोटल बुक्स, -1 कर दीजिए। 18 + 5 23, 23 में घटाएंगे कितना मिलेगा? 22, टोटल बुक कितना हो गया? 22। काहे कि ये देखिए नीचे ऊपर से काउंट होता है तब पर भी इसका काउंट है, नीचे से भी गया तो इसका काउंट हो गया, इसलिए घटाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, मज़ेदार था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बता दें, ताकि हमें खुशी मिलेगा। धन्यवाद।